नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, सिद्धू मूसेवाला का जो कत्ल हुआ है उससे कई सवालों को जन्म दिया है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे सरफ नज़र किया जा रहा है, जानबूझकर सरफ नज़र किया जा रहा है। सिद्धू मूसेवाला को सिर्फ उस गैंग ने कत्ल नहीं किया जिससे उसकी दुश्मनी थी, इसमें दोस्त भी शामिल थे और एक ऐसा दोस्त जो बिल्कुल उस वक्त गाड़ी में सिद्धू मूसेवाला के साथ वाली सीट पे बैठा हुआ था, उस पर भी शक का इजहार किया। पुलिस से नहीं किया, पुलिस तो सरफ नजर कर रही है। सिद्धू के एक फैमिली मेंबर ने यह बात की है कि इतना बड़ा क्लू आप कैसे मिस कर सकते हैं, इतनी बड़ी गलती जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो कैसे कर सकती हैं। हुआ क्या, सिद्धू के इस दोस्त पे आखिर शक जा कैसे रहा है। नाज़रीन, एक बुजुर्ग है, उनकी गुफ्तगू आजकल वायरल है, उन्होंने ये सवालात उठाए हैं। वो कह रहे हैं, अब मैं आपको बताता हूं सिद्धू मूसेवाले का कत्ल होता कैसे है, फिर आपको समझ लगेगी कि एग्जैक्टली इस दोस्त ने क्या किरदार अदा किया। सिद्धू मूसेवाला जनाब अपने घर से अपनी मासी को मिलने, अपनी खाला को मिलने के लिए जा रहा है। ठीक है जनाब, सिद्धू मूसेवाले को पता है कि उसको थ्रेट्स हैं। 1 या 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने सिद्धू मूसेवाला से उसकी सिक्योरिटी भी वापस ले ली थी। सिद्धू के साथ सिर्फ 2 गार्ड्स अब हुआ करते थे, पहले 4-5 हुआ करते थे। अच्छा, सिद्धू मूसेवाला एक बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर में फिरा करता था। हम ये सोच रहे थे, मैं भी अक्सर, कि यार जब पता था कि सिद्धू मूसेवाला को पता था कि जब उसकी जान को इतना खतरा लाहक है, तो फिर वो इंसान अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़ के एक आम गाड़ी में क्यों निकल पड़ा। सोचने वाली बात है। अब यहां पे बुजुर्ग ये बता रहे हैं, हुआ ये कि सिद्धू मूसेवाला की जो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी उसकी चाबी नहीं मिल रही थी, उसकी चाबी गायब है जी। पूरे घर में चाबी ढूंढ रहे हैं, चाबी नहीं मिल रही। फॉर्च्यूनर की गाड़ी की चाबी कहां है जनाब। फिर उसके बाद एक जीप थी, वो भी जरा हैवी किस्म की थी, उसको चलाने के लिए गया, उसके टायर से हवा निकली हुई है, टायर बिल्कुल फटा हुआ टायर उसका। फिर उसको बिलाखिर जो एक बड़ी नॉर्मल किस्म की गाड़ी होती है उसमें जनाब, क्योंकि उसको जाना था, कमिटमेंट होगी या कहीं जल्दी होगी या कोई बहुत जरूरी काम होगा, उसने कहा कि अब मैं इस पंगे में फिरूं, मैं लेट हो रहा हूं, मैं जल्दी से होके आ जाता हूं। वो जनाब उस आम सी गाड़ी में चला गया। अब पहले सवाल तो ये उठ रहा है कि, और यही दोस्त उसके साथ घर में मौजूद थे, कि फॉर्च्यूनर की चाबी गायब किससे की। ये वो सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे नहीं है, गुमी नहीं है, गाड़ियों की चाबी ऐसे कहां गुमती होती है। और खासतौर पर जब आपको सिक्योरिटी थ्रेट हो, आपके पास एक ही बुलेट प्रूफ गाड़ी हो, उसकी चाबी आप संभाल के रखते हैं। गाड़ी की चाबी कहां गुम गई, अचानक से टायर कैसे फट गया, ये इतना कुछ कैसे हो गया एक दिन के अंदर। अच्छा जनाब, आगे वो कहते हैं कि जब मारने वालों ने आके 30 फायर इकट्ठे मारे उसको, सिद्धू मूसेवाला को, जो साथ वाली सीट पे दोस्त बैठा हुआ था वो बड़े आराम से बैठा हुआ था, और जब वो मार के चले गए तो बाकी लोग जो है इधर उधर से आए, कोई पानी लेके आया, कोई पट्टी लेके आया, कोई कपड़ा लेके आया कि सिद्धू मूसेवाले की ब्लीडिंग रोके। वो जो साथ बैठा हुआ दोस्त था वो बड़े आराम से बैठा हुआ, वो कुछ नहीं कर रहा था, वो सिद्धू मूसेवाला को की ब्लीडिंग रोकने की भी कोशिश नहीं कर रहा था, वो उसको हिला जुला भी नहीं रहा था। होता है ना, इंसान शोर मचाता है कि भाई आओ, इसको मार के चले गए, गोलियां मार के चले गए, बचाओ इसको, वो कुछ नहीं करते, आराम से बैठा रहा। अब बकौल उसके अपने बयान के, पुलिस वाले बयान के, कि फिर वो लोग वापस आए, वापस आके उन्होंने मेरा मोबाइल फोन मुझसे छीना है और मुझे गोली मार के चले गए। अब सोचने वाली बात है कि मोबाइल तो सिद्धू मूसेवाले का भी छीनते, जो बाकी 3 लोग पीछे सीटे बैठे हुए थे उनका भी छीनते, उसका मोबाइल क्यों छीना खाली। शक ये जाहिर किया जा रहा है कि बेसिकली वो ये दोस्त जो साथ बैठा हुआ था, वो ये बंदा था जो मुसलसल उन दुश्मनों को बता रहा था लोकेशन सिद्धू मूसेवाला की, कि अब वो कहां से जा रहा है, अब हम किस मोड़ पे हैं, अब हम किस चौक में हैं, किस रोड पे हैं। वो मुसलसल साथ में गाइड कर रहा था उनको, और इसीलिए वो उनका मोबाइल लेकर गए कि कल को ये मोबाइल अगर पकड़ा गया तो ये भी पकड़ा जाएगा, फिर हम भी पकड़े जाएंगे। और दूसरा ये था कि ये कैसे पॉसिबल है कि जब वो 30 गोलियां सिद्धू मूसेवाले को मार के गए तो फिर वो वापस क्यों लौटे, मतलब चले गए और 2 मिनट बाद फिर वापस आए, इसका अपना बयान है। वो वापस क्यों लौटे, और वापस लौट के उन्होंने फिर एक गोली बाजू पे इसके मारी। भाई अगर इसको मारना ही था तो यहां मारते, ये तो निहत्था था, बाजू पे क्यों मारी। और अगर देखे ना, अगर एक शख्स के पीछे आप वापस आए हैं, दोबारा घूम के रिस्क लेके वापस आए हैं, तो आप उसको मारना चाहते हैं ना, तो मार क्यों नहीं रहे, मार के क्यों नहीं गए आप उसको, बाजू पे को गोली क्यों मार के गए। तो ये सवाल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शक ये जा रहा है कि बाकायदा प्लानिंग अंदर से हुई है, बाहर का बंदा, बाहर के लोग तो थे ही, लेकिन उनको फैसिलिटेट जिस शख्स ने किया वो अंदर से किया,
और शक जा रहा है उस दोस्त पे, सिद्धू मूसेवाला के उस दोस्त पे जो सिद्धू मूसेवाला के साथ बैठा हुआ था, कि उसने न सिर्फ पूरे प्लान में मावनत की बल्कि थ्रू आउट प्लान के एग्जीक्यूट होने तक वो वहां पे बैठा रहा और उससे मेक श्योर किया कि सिद्धू मूसेवाला की मौत हो। वो बैठा रहा, देखता रहा कि सिद्धू मूसेवाला के जख्मों की ताब ना ला के मर जाए, क्योंकि जख्मी बाकी 3 भी हुए थे जो पिछले बैठे हुए थे, उनको भी गोलियां लगी थी ना। पिछले तीनों को गोलियां लग रही हैं, सिद्धू मूसेवाला गोली लग रही है, जो साथ बैठे से कुछ नहीं हो रहा, उसको बाद में गोली मार के गए हैं। वो पिछले तीनों बच गए हैं, उनको बर वक्त अस्पताल पहुंचाया गया, सिद्धू मूसेवाला के लिए कुछ नहीं किया गया। खैर, ये एक बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है जो आप तक पहुंचाना नाज़रीन मकसूद थी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।